हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर लिखा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, वो ऑब्जर्व करता है कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग एट द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वो एक स्पीड से आती है। यूनिफॉर्म मतलब लगातार, मतलब एक ही स्पीड उसने मेंटेन की हुई है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो हमको टाइम निकालना है। तो बेसिकली देखो इसके अंदर फिगर कैसी बनेगी। देखो इसके अंदर एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, और इसी की बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन हमको बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, आदमी की हाइट नहीं पता, तो हम इसका टॉप डायरेक्ट यहीं से मानेंगे। ठीक है, ये एक हमारा हाईवे है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है इस तरीके से कि उसका जो है वो यहाँ पे गाड़ी को देखता है। ठीक है, ए बी और सी, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बनता है पहले। अब डिप्रेशन एंगल किधर बनेगा, ये इसके एक लाइन खींची जाएगी, डिप्रेशन एंगल इधर बनेगा जो कि है मेरा 30 डिग्री का। 6 सेकंड बाद वो गाड़ी यहाँ आ जाती है। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम डी। फिर उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो यहाँ बनता है, यहाँ से। ठीक है, कितने का बनता है, 60 का। तो ये मेरा पूरा 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, हमको ये बोला गया, और इसका जो मेरे को टाइम है वो 6 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, और हमको ये वाला टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन करवाए थे। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, ये देखो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो ये होगा, तो ये 30 डिग्री का आ गया, और ये वाला एंगल पूरा 60 का, तो इसके अपोजिट में 60 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो ये हमको टाइम निकालना है, मतलब इसके अंदर हमको टाइम ही निकालना है। क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना हमको हाइपोटेन्यूज का नंबर दिया गया है, ना हमको परपेंडिकुलर दिया है, बस 10, मतलब हमको नीचे दिया गया है बेस, वो भी किस में, सेकंड्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी बड़ा वाला। तो इसके अंदर जो मेरा आएगा ना वो 10 30 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का मेरा काम ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए, तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और बेस कितना है, ए सी है। ठीक है, 10 30 कितना होता है, 1√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी इसमें भी, मतलब इसमें नहीं, ए सी हमारा दोनों में आएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी थोड़ा पार्ट आएगा और नीचे वाला भी, ये वाला पार्ट मेरा कॉमन रहेगा, तो इस वजह से मैं ए सी की वैल्यू मतलब ए बी की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, ए बी हमारा दोनों में कॉमन रहेगा। सॉरी, मैं नीचे देख रहा था, ए बी हमारा दोनों में कॉमन रहेगा, तो मैं दोनों की वैल्यू निकाल के उन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। तो इस वजह से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अब इधर कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए सी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ए सी अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई है। अब हम यहाँ निकालेंगे दूसरा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, अब ये वाला लेंगे, इसके अंदर मेरा आएगा 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना आ गया इसके अंदर, ए डी। ठीक है, इसके अंदर भी हम ए बी की ही वैल्यू निकालेंगे। कितना होता है, ये होता है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके अंदर, √3 ए डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये आ गया 2। अब ये देखो, ये भी मेरी ए बी की वैल्यू है, ये भी मेरी ए बी की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख दूंगा तो मैं ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ए सी अपॉन में √3
ठीक है, इज इक्वल टू होगा मेरा 3√3 AD के। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू ए बी है, दोनों को मैं बराबर करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो AC मेरा यहीं हो जाएगा, √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3AD आ गया। AC जो है मेरा वो मेरा 3AD के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखो AC मेरा पूरा है, AC को मैं AD प्लस DC भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पार्ट में डिवाइड है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, AC को AD प्लस DC इज इक्वल टू 3AD। ये देखो, क्योंकि मैं यहाँ से AD निकाल सकता हूँ क्योंकि AD की मेरे पे वैल्यू है और इधर भी मैंने इसको AD में कर दिया, तो DC की मेरे पास, एक मिनट, AD इज इक्वल टू DC। हाँ ठीक है, AD की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखो ये कितना दिया हुआ है, ये मेरा हो जाएगा DC, या फिर इसको मैं कर सकता हूँ CD, इसको हम CD लिखते हैं। DC और CD बात एक ही, आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, इधर हो जाएगा मेरा 3AD और ये इधर प्लस में था, ये माइनस में आ जाएगा -AD। तो जो मेरा CD जो आया है वो आया है मेरा 2AD के बराबर। ये मेरी दूसरी वैल्यू आ गई। तो अगर मेरे को निकालना है CD, नहीं मतलब मेरे को निकालना है AD, जो कि मेरे को दिया गया CD मेरा 2AD के बराबर है, और इसके अंदर CD की वैल्यू मेरे को दी हुई है 6 सेकंड। टाइम नहीं दिया हुआ है, बेसिकली हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ये मेरे 6 सेकंड के बराबर है और ये मेरा 2AD के बराबर है, तो 6/2AD हो जाएगा, और AD जो मेरा आएगा वो आएगा 3 सेकंड। ठीक है, हम इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर प्रॉपर टाइम एंड डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमको दिख रहा है कि जो मेरा CD है वो 2AD के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल सकता हूँ। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।